आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अब विवाद में लपेट लिया है। मंगलवार देर रात ट्वीट करके सोनिया गांधी और बीजेपी सांसद वरुण गांधी पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ साल पहले वरुण गांधी उनके लंदन आवास पर आए और सोनिया के साथ सभी मामलों का निपटारा कर देने का भरोसा दिया। ललित मोदी के मुताबिक वरुण गांधी चाहते थे कि वो इटली में रहने वाली सोनिया गांधी की बहन से मिले। ललित मोदी ने ट्वीट में दावा किया है कि सोनिया की बहन ने काम कराने के बदले 360 करोड़ रुपए की मांग की। ललित मोदी का दावा है कि वरुण के साथ सारे मामले की उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। ललित मोदी ने कहा है कि वरुण गांधी को बताना चाहिए कि उन्होंने अपनी चाची के बारे में क्या कहा था। उधर वरुण गांधी ने सफाई दी है कि मदद की कोई बात नहीं हुई थी। हालांकि ललित मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें लगा था कि शायद वरुण गांधी इस बात से मुकर जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि उनके पास पूरे मामले की वो जो मुलाकात हुई थी लंदन में, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ललित मोदी के पास मौजूद है। तो ललित मोदी का ट्विटर बम एक और फूटा है। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेने के बाद अब सोनिया और वरुण गांधी के बीच की बातचीत की वो बात कर रहे हैं। ट्विटर पर मंगलवार को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये देखिए, ये ट्वीट है, कुछ साल पहले वरुण मेरे लंदन आवास आए, उन्होंने अपनी चाची से बात कर निपटाने का पूरे भरोसा दिया। इसके बाद एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हमने उनकी बहन से मुलाकात की। कॉमन फ्रेंड ने कहा कि चाची $60 मिलियन चाहती है। तो ललित मोदी ने ये ट्वीट किया। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, पहला इंटरव्यू आपने ललित मोदी का किया था, काफी लंबा इंटरव्यू था और उन्होंने अपनी तरफ से तमाम सफाइयां दी, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से ये ट्विटर बम ललित मोदी दूर देश से बैठकर फोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है उनकी इन बातों में? देखिए, मैंने कुछ देर पहले वरुण गांधी से बात की। वरुण गांधी ने कहा कि मैं ललित मोदी को एक कॉमन फ्रेंड मेरे जो है जगत सिंह, जो नटवर सिंह के बेटे हैं, उनके द्वारा मिला था। एक दुकान में मिला था, वो अपने घर मुझे ले गए 3 साल पहले, लेकिन कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसके बारे में ललित मोदी बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये वरुण गांधी का कहना है। अब सवाल है कि क्या ललित मोदी के पास कोई एविडेंस है, कोई वीडियो एविडेंस है जिस तरह से वो कह रहे हैं? अगर वो वीडियो एविडेंस है, क्या वो जनता के सामने लाएंगे या वो केवल हर पार्टी और हर पक्ष को अपने निशाने पे लगा रहे हैं ताकि उनको डिफेंसिव पर रखे? वरुण गांधी ने मुझसे कहा वो कुछ समय बाद ट्विटर पर एक स्टेटमेंट भी इस पर देने वाले हैं कि ये बेबुनियाद बात है। सवाल ये है कि क्या ललित मोदी ने अब पूरी तैयारी करके ये स्टेटमेंट्स किए हैं या केवल हर पॉलिटिकल पार्टी को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि न केवल सोनिया गांधी का उन्होंने नाम लिया है, उसके साथ साथ एक ट्वीट में कल रात को उन्होंने अरुण जेटली पर भी कुछ इल्जाम लगाए हैं। और मुझे लगता है कि उनकी अब रणनीति एक तरह से है कि हम हर पार्टी को कह रहे हैं कि मेरे पास आपके खिलाफ एविडेंस है। अब सवाल है क्या वो एविडेंस पब्लिक के सामने लाएंगे या केवल ट्विटर के जरिए इस तरह से वो हर दिन कोई एक नया विवाद खड़ा करेंगे? ये सबसे बड़ा अब सवाल रह गया है। बिल्कुल राजदीप, और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि वो दूर देश से अगर यही चीज करना है, अगर उनके पास इतने ही एविडेंस हैं, तो वो भागते क्यों फिर रहे हैं? वो देश में आकर जो भी उनके खिलाफ आरोप लगे हैं, ईडी का जो भी मामला है उनके खिलाफ, वो आके उसे ट्रायल फेस क्यों नहीं करते? वो दूर देश बैठ करके इस तरह से एक के बाद एक ट्वीट कर आखिर करना या कहना क्या चाहते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ललित मोदी का बार जब भी हमने उनको सवाल पूछा कि आप भारत क्यों नहीं लौटते, वो कहते हैं मेरे देश, अगर मैं भारत लौटूं तो अंडरवर्ल्ड मुझे टारगेट कर सकता है, मुझे जान का खतरा है। लेकिन ऐसे कई व्यक्ति हैं जो वापस आए हैं जिनके खिलाफ जान का खतरा है। पूरी उनको सिक्योरिटी दी जा सकती है, Z कैटेगरी सिक्योरिटी दी जा सकती है, लेकिन उनको जनता के सामने अब प्रमाण लाने पड़ेंगे। केवल ट्विटर के द्वारा अगर आप ट्वीट करें और किस पर इल्जाम लगाएं, मुझे नहीं लगता, एक समय आएगा कि जहां आपकी विश्वसनीयता है वो और भी कम होती जाएगी। आपको अब एक प्रमाण लाना पड़ेगा और दूसरी बात जो आपने कही बिल्कुल सही है, आपको देश लौटकर कानून के सामने ये सब रखना पड़ेगा, सरकारी अधिकारियों के सामने रखना पड़ेगा, पुलिस के सामने रखना पड़ेगा।
लंदन में बैठकर अगर आप केवल ट्विटर के जरिए इल्जाम लगाएंगे बगैर प्रमाण के, तो लोग कभी न कभी कहेंगे कि ललित मोदी केवल स्टेटमेंट और ट्विटर करते हैं, दुनिया के सामने प्रमाण नहीं ला रहे, लोगों को इश्यू से जो असली मुद्दा है उससे डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल राजदीप, काफी लंबी आपकी बातचीत हुई थी ललित मोदी से, उनकी बातों से आपको लग क्या रहा था? कितना कन्विक्शन लग रहा था उनकी बातों में, या वो जो भी बात अपने पक्ष में रख रहे थे, जो दलीलें दे रहे थे, आपको क्या लग रहा था? क्या वाकई पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद है, वो वाकई बेगुनाह है, या जो भी कुछ उन्होंने कहा आपको क्या लगा था? देखिए, मुझे लगता है कि ललित मोदी के पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ मसाला है, लेकिन जब आप मसाला लोगों के सामने रखते हैं तो उसके साथ आपको दाल चावल भी रखनी पड़ेगी। इस समय ललित मोदी दुनिया के सामने केवल मसाला रख रहे हैं, दाल चावल नहीं रख रहे। जब मैंने उनसे बात की मुझे लगा कि हाँ, ललित मोदी इन सब लोगों को जानते हैं, लेकिन क्या वाकई उनके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है, इस पर सवाल है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास पुख्ता सबूत है कि मुझे $60 मिलियन का ऑफर इस तरह से किया गया था, तो जब आप इस तरह की स्टेटमेंट करते हैं तो आप डेफेमेशन के आपके खिलाफ डेफेमेशन हो सकती है अगर आपके पास पुख्ता सबूत नहीं हो। पहले भी ललित मोदी इसी तरह के स्टेटमेंट्स करते रहे हैं, ये उनकी आदत है। सवाल ये है कि अगर वो सबूत प्रोवाइड करें तो जरूर मुझे लगता है जो वो कह रहे हैं उनको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा, लेकिन अगर वो सबूत नहीं पेश करते और केवल ट्विटर पर रहते हैं तो लोग धीरे धीरे उन पर उनकी जो विश्वसनीयता है वो और भी कम होगी, और वो उनकी विश्वसनीयता तभी बढ़ सकती है, जैसे आपने कहा, अगर वो भारत लौटते हैं और कानूनी कार्रवाई के सामने, कोर्ट के सामने ये सब सबूत रखते हैं। नहीं तो लोगों को लगेगा वो केवल डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों का अटेंशन, लोगों को गुमराह कर रहे हैं या लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल राजदीप, आप बने रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक सिंघल भी जुड़ गए हैं। अशोक, अभी जिस तरह से बातचीत हो रही है, राजदीप भी जैसा बता रहे हैं कि जो अब नया ये ट्विटर बम ललित मोदी ने फोड़ा है, उसके जवाब में वरुण गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है कि इस तरह की कोई बातचीत हुई ही नहीं। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, वरुण गांधी से भी मेरी बात हुई है। वरुण गांधी का साफ तौर से कहना है कि मैंने सोनिया गांधी के बिहाफ पे कोई बात नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ये सब बेबुनियाद बात है। लेकिन इतना जरूर है कि ललित मोदी जिस ढंग से हर रोज नए नए ट्वीट कर रहे हैं, नए नए आरोप लगा रहे हैं, तो जैसे राजदीप बता रहे थे कि उनको प्रूफ देने पड़ेंगे, क्योंकि इतने चीजें सामने आ रही हैं, तो क्या उसमें सत्यता है, इसका प्रमाण खुद ललित मोदी को देना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है, एक विवाद खड़े हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के भीतर हो, कांग्रेस के नेताओं को भी टारगेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति तो गरमा रही है, लेकिन अब वो हर व्यक्ति को जिस ढंग से आरोपों में घेरे में ले रहे हैं, तो जरूर इस बात को लेके जरूर खड़े होंगे और जवाब ललित मोदी को भी देना होगा और दूसरे नेताओं को तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद शायद वरुण गांधी इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर भी कुछ अपनी बातें रख सकते हैं। बिल्कुल श्वेता, देखिए, वरुण गांधी की जो बातचीत हुई है उसमें तो उन्होंने कहना है कि लेकिन अपना एक स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं इन तमाम आरोपों को लेकर के। और वरुण गांधी का तो यहाँ तक कहना था कि मेरा इस परिवार से कोई संबंध नहीं रहा है, संपर्क नहीं है, और ऐसी बातें मैं क्यों करूँ, और इससे ज्यादा लगता है कि ये सिर्फ आरोप है, इसमें सत्यता नहीं है। बिल्कुल, राजदीप बने हुए हैं हमारे साथ। राजदीप, कहीं ना कहीं जो लग रहा है, पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी, आईपीएल देश के लिए नया था, आईपीएल के जन्मदाता ललित मोदी खुद भी अपने आप को मानते हैं, आपको भी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ऐसे में बड़े बड़े नेताओं से ताल्लुकात होना और रखना या सेलिब्रिटीज से रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। अब जब वो खुद विवादों में घिरे हैं और जब ये बातें पूरी सामने आई है ट्विटर से, लेटर्स से, तो कहीं ना कहीं अपने बचाव में वो ये सारी चीजें कर रहे हैं कि सबको एक के बाद एक फंसाते जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए, जैसे आईपीएल जो था वो इंडियन प्रीमियर लीग है, ललित मोदी इंडियन पॉलिटिकल लीग को अब टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, एक राजनेताओं की एक जो टोली है, एक दिन कांग्रेस के खिलाफ, एक दिन बीजेपी के खिलाफ, वो ये दर्शाना चाहते हैं कि मेरे दोस्त हर पार्टी में थे, मेरे लोग हर तरफ हैं, और मैं एक तरह से इनका सरदार हूं, मैं इनको इनकी सब पोल खोल सकता हूं। अब सवाल ये है, ये क्या केवल, जैसे मैंने कहा, लोगों को धमकाने की कोशिश है, डराने की कोशिश है? क्या वाकई ललित मोदी के पास ऐसे कुछ प्रमाण है जिससे वो दिखा सके कि एक साठगांठ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? एक दिन अगर आप सोनिया गांधी का नाम लो, दूसरे दिन सुषमा अरुण जेटली का नाम लो या वसुंधरा राजे का नाम लो, क्या इससे कोई प्रूफ या प्रमाण है? क्योंकि जब तक आप प्रमाण नहीं
लोगों के सामने रखेंगे। धीरे धीरे आज लोगों में उत्सुकता है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या ललित मोदी आज कहेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई नई कहानी आएगी। तब ललित मोदी अगर केवल ट्विटर पर रहे तो लोग धीरे धीरे कहेंगे यार ये तो केवल ट्विटर पर बात करता है, कोई एविडेंस देने वाला है या नहीं देने वाला है। बिल्कुल। और इस बीच राजदीप, अपने दर्शकों को भी हम जानकारी दे दें कि अब बीजेपी के 5 प्रवक्ताओं से हमने इस पूरे मामले पर बातचीत करने की कोशिश की, जो ट्वीट किया है अभी नया ललित मोदी ने, और उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। राजदीप, अब जाहिर सी बात है, इस तरह की बातें जब उठ रही हैं तो अब नेताओं को अब जवाब भी देते नहीं बन रहा है। अभी कल तक कांग्रेस घेर रही थी बीजेपी को, अब खुद कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। कांग्रेस हालांकि नलिन कोहली केजरीवाल के मुद्दे पर बोल रहे थे। केजरीवाल, आपको बता दें कि केजरीवाल मिलना चाह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन उनको वक्त नहीं मिला। लेकिन इस मसले पर उन्होंने अभी फिलहाल आपको बता दें कि 5 प्रवक्ताओं से बीजेपी के हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन ललित मोदी मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। राजदीप, जो हम चर्चा कर रहे थे, कहीं ना कहीं कल तक जो कांग्रेस घेरती नजर आ रही थी बीजेपी को, आज खुद जब कांग्रेस अध्यक्षा का नाम सामने आ गया है तो अब उनके लिए भी जवाब देते नहीं बन रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। तो अजीब सी स्थिति दोनों ही पार्टियों के लिए। जी, ये बिल्कुल सही है कि दोनों पार्टियों के लिए एक अजीब स्थिति है, लेकिन आप एक बात जानिए कि जो प्रमाण वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज के केस में है वो अलग है। उसमें कम से कम एक तत्व के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को टारगेट किया है। बाकी जो सवाल उठे हैं, अरुण जेटली का जहां नाम उठता है या सोनिया गांधी का नाम उठता है, वो केवल ट्विटर पर दिखाई दिया है, उसमें कोई बैकअप एविडेंस नहीं है। अगर बैकअप एविडेंस आ जाए तो जरूर दोनों पार्टी एक तरह से बैकफुट पर रहेंगे। आज की तारीख में आप जान लीजिए, शाम तक कुछ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कांग्रेस को टारगेट करेंगे और कांग्रेस को बैकफुट पर रखेंगे। लेकिन जो असली मुद्दा अभी भी है, मुझे लगता है वो वसुंधरा राजे का है, सुषमा स्वराज का है। वो अभी जाने नहीं वाला, खास करके क्योंकि मॉनसून सत्र आ रहा है और कांग्रेस ने अपना निर्णय ले लिया है कि हम ये सत्र चलाने नहीं देंगे जब तक इन दोनों महिलाओं का इस्तीफा हम नहीं ले पाए। तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से आरोप हो रहे हैं, जिस तरह से ट्विटर वॉर शुरू हो गई है, उससे जरूर एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को घेरने की कोशिश ललित मोदी कर रहे हैं। किस हद तक सफल रहते हैं, क्योंकि हमारे सूत्रों के अनुसार उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब एक नोटिस भी भेजने वाला है। सिंगापुर एक लेटर रोगेटरी भेज रहा है, यानी कानूनी प्रक्रिया जो है वो भी अब ललित मोदी के खिलाफ अपना एक तरह से जो प्रक्रिया धीमी रही थी, अब उसे तेज करने की कोशिश हो रही है। तो ललित मोदी क्या बच पाते हैं या किसी को और को अपने घेरे में लेते हैं, ये अब सवाल रहेगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि कुछ साल पहले वरुण गांधी उनके लंदन आवास पर आए थे और सोनिया के साथ सभी मामलों का निपटारा कर देने का भरोसा दिया था। ललित मोदी के मुताबिक वरुण गांधी चाहते थे कि वो इटली में रहने वाली सोनिया गांधी की बहन से मिले। ललित मोदी ने ट्वीट में दावा किया है कि सोनिया की बहन ने काम कराने के बदले 360 करोड़ रुपए की मांग की। ललित मोदी का दावा है कि वरुण के साथ सारे मामले की उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, आइए सुनते हैं। राजदीप सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर TVTN हमारे साथ बने हुए हैं। राजदीप, पहली प्रतिक्रिया तो आ गई। नलिन कोहली ने साफ तौर पर कहा है कि ईडी के जो भी मामले हैं आकर के पहले उसका ट्रायल फेस करें, उसके बाद जो कहना है कहे। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अगर कोई भी लिंक रहा होगा या कोई भी इस तरह की जो बीजेपी के नेताओं के बारे में ललित मोदी कहते रहे हैं, उनसे ताल्लुकात रहे होंगे, वो अपनी जगह रहे होंगे। लेकिन अब शायद ये खुद भी चाहते हैं कि वो आए और ईडी का ट्रायल फेस करे और कहीं ना कहीं वो मामला दब जाए, ये भी हो सकता है। आपको बता दें कि ललित मोदी ने अपने एक नया ट्विटर बम फोड़ा है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लपेटे में लिया है और साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को। उन्होंने जिक्र किया है 3-4 साल पहले एक मुलाकात की, जिसमें कि वरुण गांधी लंदन में उनके आवास पर आए थे। वहां पर मुलाकात, उन्होंने बताया कि मुलाकात हुई थी, लेकिन अब इस पर वरुण गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं, उन्होंने इनकार किया है कि उनकी कोई भी इस तरह की मदद की बात नहीं हुई थी।